पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा। लेवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंची। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे। मुल्की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। $7 अरब का EFF प्रोग्राम पर 37 माह के लिए है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिल चुके हैं। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तला पर 2 ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में बहाती हिमायती याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक टांक में 4 और DA खान में 1 खारजी को जहन्नुम वासिल किया गया। मारे गए खौरे दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान। जुर्रत के निशान का शानदार टीजर रिलीज। जुर्रत के निशान की हालिया केस पाकिस्तानी फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की वलवला अंगेज दास्तान है। अप्रैल 2025 में पाक फौज ने भारतीय बम पर दहशतगर्दी का मंसूबा करने वाली ख्वारिज की सबसे बड़ी तश्कील को जहन्नुम हासिल किया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने का जश्न। पंजाब में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। लिबर्टी चौक में अज़्म आलीशान म्यूजिकल कंसर्ट सकाफती परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। मारूफ गुलकार आरिफ लोहा, साहिर अली बग्गा, इमा बेग समेत दीकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मिले नगमों और गीतों पर हाज़रीन झूमते रहे। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने खिताब में कहा कि अफवाज ने हमारा दिफा और वकार नाकाबिल तस्खीर बनाया। मार्के हक की तरह हम दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 10 मई को वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब करेंगी। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज खत्म हो चुकी। आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। इराक में मेरा हिमायती याफ्ता वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। जंगबंदी का ड्राफ्ट तैयार। ईरान की मंजूरी का इंतजार। अमेरिका सीज फायर माहदे के लिए तेहरान के जवाब का मुंतजर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक जवाब नहीं मिला। अमेरिकी तजवीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। हमारे लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं। अमरीकी तजवीज़ पर अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वाशिंगटन को अभी कोई जवाब नहीं दिया। ईरान ने बता दिया। वज़ीर ख़ारजा की अपना हुरमस में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ सजती है तो अमरीका जंगी बहस खोल देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली नहीं? किसी तकरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। दुश्मन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे।
उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी अमेरिका को फौजी मुहिम से खबरदार कर दिया। कहा, अगर शेर को दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी से ईरान जाने वाले 57 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा है। नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। सेंटकॉम का मजीद कहना था कि नाकाबंदी बरकरार रखने के लिए 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहीरे अर्ब में हैं।